अगर हम अप्रैल महीने की बात करें तो लगभग 51 डेथ्स हुई हैं हमारे पास और लगभग 3000 से ऊपर लोग पॉजिटिव आए हैं, जो कि एवरेज हमारी जो अगर पॉजिटिविटी रेट देखी जाए तो 3.93 है, 4 के आसपास है। लेकिन अप्रैल महीने में ये बढ़कर लगभग 13% के आसपास आ गई है, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। खास करके डेथ्स की बात करें तो अब तक 276 डेथ्स हुई हैं कांगड़ा में पिछले 14-15 महीनों में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अप्रैल महीने में 51 डेथ्स हुई हैं। इसको देखते हुए कुछ फैसला आज प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है और एसडीएमए से ऑर्डर्स भी आज इशू किए गए हैं। कुछ देर पहले आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुना होगा। उसी कड़ी में जिला कांगड़ा में भी आज से हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रहे हैं। मैं पहले से क्लियर करना चाहता हूं, ये किसी प्रकार का लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने जरूरी हो गए थे, वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं और कैसे ये ऑपरेट होंगे, मैं कुछ आपको और डेटा देना चाहता था। अभी जिला कांगड़ा में जो स्थिति है काफ़ी कंट्रोल में है और जितने भी लोग हमारे पॉजिटिव हैं उनका, चाहे वो होम आइसोलेशन में हो चाहे हॉस्पिटल्स में हो, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अगर हम टांडा हॉस्पिटल की बात करें, हमारे पास 108 बेड्स की कैपेसिटी है, जिसमें से आज 75 के आसपास ऑक्यूपाइड हैं। जोनल हॉस्पिटल में 130 की कैपेसिटी है, 114 ऑक्यूपाइड हैं और हमने एक कोविड केयर सेंटर भी खोल दिया है डाड़ में, जहां पे अभी फिलहाल के लिए 40 है। 24 घंटे के अंदर हम इसको 500 तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन अभी ऑक्यूपेंसी कम है क्योंकि होम आइसोलेशन में मैक्सिमम लोग हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बात कर रखी है। अगर हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सहित बेड्स चाहिए होंगे तो अगले 48 घंटे के अंदर अगर हमें चाहिए होंगे तो लगभग 75 बेड्स की कैपेसिटी और हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जिला कांगड़ा में जो स्थिति है अभी उस लेवल तक नहीं गई है, लेकिन जिस प्रकार से नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी हो गया था कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जिला कांगड़ा में लगाई जाए, ताकि जो ये चेन चली हुई है इस चेन को हम तोड़ सकें, नंबर्स को कम रख सकें। और क्योंकि टेस्टिंग हमने उस लेवल तक बढ़ाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, ताकि हम लोगों को टेस्ट करके ट्रेस करके उनको हम आइसोलेट कर सकें। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ओवर क्राउडेड ना हो जाए या लोगों को बेड्स ना मिले, ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए हम लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने का फैसला किया है। इसमें आज शाम से आने वाले समय तक, जब तक ये ऑर्डर इफेक्टिव रहता है, रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट रिस्ट्रिक्शंस होंगी जिला कांगड़ा में। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की मूवमेंट है वही होगी। जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है मैं आने वाले समय में आपको बता दूंगा। इसके अलावा सैटरडे और संडे को कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस होंगी फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट व्हाटसोएवर, सिर्फ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज को छोड़ के। इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज हैं, सैटरडे और संडे को टोटली बंद रहेंगे। लेकिन जब मंडे से फ्राइडे तक ये इंस्टीट्यूशन चलेंगे तो इसमें पहले तो जो एम्प्लॉयज हैं 50% अटेंडेंस होगी और पब्लिक डीलिंग आने वाले समय के लिए बंद कर दी गई है जब तक ये आदेश लागू रहते हैं। तो जैसे डीसी के ऑफिसेज हो गए, एसडीएम्स के ऑफिसेज हो गए या अन्य कोई भी ऑफिसेज हो गए, वहां पे पब्लिक डीलिंग अभी फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दी गई है। जिन लोगों को भी अपनी समस्याएं हमारे ऑफिस तक पहुंचाने की जरूरत है, वो सारे के सारे लोग डिजिटल माध्यम से अपनी समस्या हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करें या हमारे फोन नंबर्स या हमारे कंट्रोल रूम के फोन नंबर्स पे संपर्क करें। इसके अलावा क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये स्पॉट्स आए हैं, तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स अगर 5 से ज्यादा जहां पे भी हैं, उनको हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन अब बनाने जा रहे हैं और काफी रिस्ट्रिक्शंस के साथ, ताकि फर्दर वहां से उस एरिया में स्प्रेड ना हो, उसके लिए हम कोशिश करने जा रहे हैं। इसके लिए एक फैसला और हमने लिया है, क्योंकि आपको पता है मैन पावर जो है, रिसोर्स है हमारे पास, वो लिमिटेड है। उसको देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि जितने भी हमारे बीडीओ ऑफिस के स्टाफ है, चाहे नीचे पंचायत सेक्रेटरी हों, जीए हों, टीआरएस हों, या फिर हमारे जो पीआरआईज हैं, पंचायत के प्रधान हों, वार्ड मेंबर्स हों, सबको, हम सबकी जो ड्यूटीज हैं हमने एसडीएम्स के डिस्पोजल पे रख दी है, ताकि उनका भरपूर इस्तेमाल कोविड को फाइट करने के लिए किया जा सके। इसलिए जो ब्लॉक ऑफिसेज में हमारे जो काम चल रहे हैं, जो पंचायती डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट काम चल रहे हैं, उनको फर्दर आने वाले समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा होम आइसोलेशन को और पुख्ता बनाने के लिए हमारे जो सब डिविजनल स्तर पे कंट्रोल रूम्स हैं वो स्थापित किए गए हैं। 24 घंटा ये चल रहे हैं,
जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम है वो बहुत ढंग से चला हुआ है इस वक्त पूरे जिले कांगड़ा में। और हमने ये डिसाइड किया है कि जो हाई लोड स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कुंभ मेला और वृंदावन धाम से जो लोग वापस आए हैं वो 7 दिन तक अपने घरों में रहेंगे और 7वें दिन तक होम आइसोलेटेड रहेंगे और 7वें दिन के बाद कंपलसरी उनको RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। और इसके लिए जो हमारे पंचायत पदाधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हम बॉर्डर्स पे किसी को रोकने नहीं जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का जो मूवमेंट है उसको हम अफेक्ट नहीं होने देंगे। इसीलिए लोग आएंगे और लोगों को अपने पंचायत में अपने जो वार्ड मेंबर हैं, अपने प्रधान हैं, जो उनको सूचना देनी होगी और जो MCs हैं या नगर पंचायत उसमें जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको सूचना देनी होगी। और ये वार्ड मेंबर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो 7वें दिन उनका RT-PCR टेस्ट करवाएं। इसके अलावा कई जगह पर कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कुछ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, वो होम आइसोलेशन को तोड़ रहे हैं। इस तरह की सूचना हमारे पास आई है। आज आपके माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जिला पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है, चाहे FIR है, वो अब की जाएगी अगर लोग ऐसे घूमते हुए बाहर नजर आएंगे। और ऐसे में हमारे जो पंचायतों के पदाधिकारी हैं या जो हमारे MCs में जो वार्ड मेंबर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो इंश्योर करें कि चाहे उनके घरों के सामने प्लेट्स लगानी पड़े या जो भी इंतजामात अपने स्तर पे करना चाहते हैं वो इंतजामात करें ताकि ये लोग बाहर अपने घरों से ना निकलें। इसके अलावा जितने भी सोशल, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल फंक्शंस हैं जिला कांगड़ा में कल से आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ शादियों के लिए 50 लोगों की परमिशन होगी और फ्यूनरल के लिए परमिशंस होंगी। इसके अलावा अब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपने स्तर पर अब से फ्लाइंग स्क्वाड्स और मॉनिटरिंग के लिए जो भी मैकेनिज्म तैयार करना होगा फील्ड में वो करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी प्रकार के इन रूल्स का वायलेशन न हो। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से जो आज आदेश आए हैं इसमें जो हमारे टेम्पल्स हैं उनको भी 23 तारीख से फिलहाल के लिए पब्लिक लोगों के दर्शन के लिए बंद किए गए हैं। और जो मंदिरों में जो डेली रिचुअल्स होते हैं, जो पूजा होती है, वो उसी प्रकार से चल रही होगी जैसे हम लॉकडाउन के स्टेज में जब हमारे टेम्पल्स बंद हुए थे उस वक्त हुई थी। तो जो लोगों की एंट्री है टेम्पल्स में फिलहाल के लिए उस पर कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। और ये जो प्रतिबंध है आने वाले समय में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिव्यू किया जाएगा, उनके माध्यम से ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इसके अलावा जहां तक बात रही लोगों की मूवमेंट की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के पास परमिशन की जरूरत नहीं है। लोग सुचारू रूप से स्टेट्स के बाहर के, जिले से बाहर के, जहां से भी लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं और जा सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो लोग हाई लोड स्टेट से आ रहे हैं उनको 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा और उनको कंपलसरी अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारे होटल्स हैं, होटल्स बंद नहीं किए जा रहे हैं। जो सुचारू रूप से जो लोगों का काम चला हुआ है, काम धंधा को हम प्रभावित नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि जो होटल्स में हमारे स्टाफ हैं उनको 7 से 15 दिन के बीच में एक बार RT-PCR अपने स्टाफ का करवाना पड़ेगा ताकि जो लोकल संक्रमण है वो ना हो। तो टूरिस्ट के आवागमन पे किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है, किसी भी पास और परमिशन की जरूरत नहीं है। शादियों में सिर्फ इतना है कि ऑनलाइन हमारा जो पोर्टल है उस पर लोग अप्लाई करेंगे, सुचारू रूप से लोगों को 50 लोगों का परमिशन मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो शादियों में भीड़ आ रही है और दिख रही है उसके ऊपर जो हमारी चेकिंग है पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से और तेजी से आने वाले समय में की जाएगी। ये हमारे तरफ से था। अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो। अचानक से इतने ज्यादा केसेस बढ़े हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हम सबके स्तर पे लापरवाही रही है, लोगों के स्तर पे, हमारे स्तर, सबके स्तर पे लापरवाही रही है। क्योंकि आपको पता है ये अब बहुत सारी स्टडीज आ गई हैं, अलग अलग माध्यम से लोगों के बीच में फैल रहा है। जहां भी जो बड़े नंबर्स में लोग इकट्ठा खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा संभावना है इसकी स्प्रेड होने की। तो कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन हमको खुद लगाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं हम चूक उससे हुई है। बार बार बात की जा रही है, 3 खास करके बात की जा रही है कि हम मास्क लगाएं, हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने आप हाथ को सैनिटाइज रखें। इन बेसिक प्रिंसिपल को हम नहीं फॉलो किए हैं कुछ समय से, और इसीलिए ये जो स्थिति, गंभीर स्थिति जो उत्पन्न हुई है।
कैसे नियम बनाए हैं अभी आज से जो लागू होंगे तो किस तरह से फॉलो करेंगे, पहले की तरह नाके लगा के लोगों को रोका जाए? नहीं, इसमें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी मैकेनिज्म हम प्लेस में लाएंगे लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि सब लोगों की काम धंधा चला हुआ है। पिछली बार जो लॉकडाउन हुआ था उससे बहुत अलग है, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस है और इसमें लोगों का आवागमन पे हम कोई किसी प्रकार का रोक नहीं लगा रहे हैं। हाँ, हमारे अगर कहीं बाई चांस फ्लाइंग स्क्वाड या हमारे जो नाके अगर लगते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ओरली उन लोगों से पूछा जाएगा, ओरली वेरीफाई किया जाएगा और लोगों को आने जाने दिया जाएगा। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, खास करके जो बैंक्स हैं और जो हमारे जैसे LIC का ऑफिस वगैरह है या अन्य इंस्टीट्यूशंस है, उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हैं। जैसे बैंक्स है, बैंक्स में लोग सुचारू रूप से अपना जाके अपना काम करवा सकते हैं। तो पब्लिक डीलिंग के लिए बैंक्स को अभी हमने इसे बाहर रखा हुआ है, क्योंकि वहां पे लोगों का आना जाना होता है। तो किसी भी प्रकार की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उसको प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो बड़े बड़े गैदरिंग्स हो रही हैं उस पर रोक लगे, या फिर बहुत ज्यादा जो कॉन्ग्रीगेशन हो रहा है, जैसे खास करके जैसे हमारे मॉल्स हैं वहां पर, या हमारे बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर, इस तरह की जहां पे लोग ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कॉमन डाइनिंग कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को बंद करने का फैसला लिया है। इसमें जो डिटेल्ड ऑर्डर है ये आपके साथ शेयर कर लेंगे, उसमें जितने भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है वो भी दी हुई है और जो स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर्स आए हैं वो आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज ये सूचना मेरे पास आई थी और आज मौके पे SDM और पुलिस गई हुई थी और इसको उसके बाद काबू पाया गया। आने वाले समय में, क्योंकि अब हम सीवियर एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस के लिए जा रहे हैं, तो आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो, ऐसा मैं आपके माध्यम से भी लोगों से अपील करता हूं। अगर लोग ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सैटरडे और संडे फुल रिस्ट्रिक्शन रहेगी या फिर पर्टिकुलर? नहीं, उसमें ऐसा है कि जो एसेंशियल मूवमेंट है वो होगी। अब जैसे मान लीजिए कि पहले भी जब हमारा लॉकडाउन भी लगा था पिछले साल, तो उसमें जो जैसे मान लीजिए कि राशन आ रहा है बाहर से, जो हमारे एसेंशियल गुड्स की सप्लाई आ रही है, ये सारी मूवमेंट जारी थी। उसके अलावा जो हमारी मेडिकल पर्पज से लोग बाहर निकल रहे हैं, हो सकता है सैटरडे संडे को शादियां हों उसके लिए पर्पज से जा रहे हों, लेकिन आपके माध्यम से मैं लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि काइंडली कुछ न कुछ अपने साथ कैरी करें। जहाँ शादी में जा रहे हैं तो कार्ड आपके पास होना चाहिए, नहीं तो अगर कोई रोकेगा और आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ खुद जिम्मेदार होंगे। सर, जिस तरह से नाइट में एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कुछ पर्टिकुलर समय के लिए, और साथ ही सैटरडे संडे को, अगर बाय द वे टूरिस्ट जो बाहर से आता है गाड़ियों में आता है तो उन पर कैसे चेक रहेगा? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत क्लियर है। हमने होटल्स खोल रखे हैं, दिन में लोग घूम सकते हैं, लेकिन रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सबको अपने कमरों में रहने की आवश्यकता है और इसको हम सुचारू रूप से इंश्योर करेंगे। शनिवार एतवार को किस तरह परमिशन लेने की जरूरत होगी? किसके लिए? शादियों के लिए ऑलरेडी जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है उस पर ऑलरेडी लोग अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन हम लोगों को परमिशन इस वक्त दे रहे हैं। तो शनिवार और एतवार को क्या दुकानें खोलेंगे? जरूरी सामान की सर? जरूरी सामान की जो दुकानें हैं सैटरडे और संडे को सिर्फ मेडिकल शॉप्स और जो मिल्क और वेजिटेबल की शॉप्स हैं वही खुलेंगी। सर, जैसे आपने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी रात से सुबह तक, अगर शादी रात को है और आपकी परमिशन भी है, बिल्कुल, उस शादी का कैसे? बिल्कुल, जो लोग आएंगे काइंडली अपने कार्ड्स को कैरी करें, अपने प्रधान को या लोगों को सूचित करके रखें, क्योंकि अगर कहीं उनको पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से रोका जाता है तो उनको जरूरी नहीं है कि हम परेशान करेंगे, लेकिन ये है कि उनको हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो किस पर्पज से निकले हुए हैं। अगर ऐसा है तो हम मैनेज करें, क्योंकि अगर रात को रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं और मूवमेंट हमने कम कर रखी है, तो जो शादियां हैं उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास जो मैन पावर है वो सफिशिएंट है और हम इसको सही ढंग से देख लेंगे। सर, ये ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है और किस स्तर ये पर? covidhp.gov.in का जो पोर्टल है, इसी पोर्टल से ऑलरेडी लोग शादियों के लिए वहीं से अभी ऑनलाइन परमिशंस ले रहे हैं। पिछले 1 महीने से चला हुआ है, वहीं से परमिशंस ले रहे हैं और हमारे जो सब डिविजनल सेंटर्स हैं, वहाँ जो कंट्रोल रूम्स हैं, वहाँ से उनको परमिशंस दी जा रही हैं, बड़ी सुचारू रूप से दी जा रही हैं। हमारा जो यहाँ का सेंटर स्थापित है, आज के समय में इतना वर्कलोड नहीं है जितना पिछले साल हुआ करता था, क्योंकि सब डिविजनल स्तर पे लोगों को टैकल किया जा रहा है। सर, सैटरडे संडे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी? नहीं, इसके बारे में जो फैसला सरकार ने लिया है कि क्योंकि बहुत सारे एसेंशियल मूवमेंट होती है, बहुत लोगों का 4 पहिया गाड़ी नहीं होती है, लोगों का आना जाना पड़ सकता है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में सरकार का फैसला है कि 50% कैपेसिटी के साथ वो चल सकते हैं, वो सुचारू रूप से चलेंगे, उन पर ये लागू नहीं होगा, वो हमारे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखे गए हैं और ये आपके साथ शेयर करेंगे तो उसमें बहुत सारे एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं। सर, बाजार का क्या रहेगा? सर, बाजार बंद रहेंगे बिल्कुल। और आज मेरी लगभग 17 जो हमारे व्यापार मंडल हैं उनसे मेरी बात हुई है, सब लोग इस बात के लिए एग्री कर रहे थे कि हमें कम से कम 2-3 दिन का रिस्ट्रिक्शन चाहिए ताकि हम चेन को तोड़ सकें। तो सभी लोगों को से बातचीत करने के बाद, सरकार की तरफ से निर्देश आने के बाद हमने ये सब सारे फैसले लिए हैं। सैटरडे संडे दोनों दिन बंद रहेंगे? दोनों दिन बंद सर, रहेंगे। 1 मई तक शिक्षण संस्थान बंद हो गए हैं, बिल्कुल। अकेडमीज भी 5 दिन जो है सुचारू रूप से चलेंगी या नहीं?
देखिए एकेडमीज के लिए जो इंस्ट्रक्शन पहले से आया है वही लागू रहेगा। तो किराने वगैरह की दुकान तो नहीं खुली? नहीं, सैटरडे संडे को कोई किराने की दुकान नहीं खुली रहेगी। सिर्फ 5 दिन सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक, उतना ही है। जैसे बाजारों में भीड़ है, तो आपको नहीं लगता कि उसके समय भी थोड़े सीमित करने चाहिए थे 5 दिन? अरे देखिए, इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो हम कुछ रिस्ट्रिक्शन इसलिए भी लगाना चाहते हैं कि चेन को हम ब्रेक कर सकें कुछ हद तक। जैसे सैटरडे संडे का जो सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन है, पूरे दिन का रिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा मैं ये भी चाहता हूं कि जो हमारे दुकानदारी है, अगर उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन दुकानों में जाएंगे, वहाँ भीड़ लगने की संभावना है। इसीलिए हम पूरा समय दे रहे हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल मैसेज भी इस ऑर्डर के माध्यम से हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति जो है गंभीर है और ऐसे में हम सबको थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।